सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड बिल के अगेंस्ट में बहुत लोगों ने अपना केस दर्ज किया, जिसमें जो मेन लीड है वो असरुद्दीन ओवैसी है। तो जो फर्स्ट हियरिंग है वो सुप्रीम कोर्ट में शुरू हो गई और उसमें क्या क्या डिटेल्स निकल के आए और कहीं ना कहीं कुछ तो थोड़ा मतलब एक छोटा मोटा रिलीफ मिला मुसलमानों को, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहली हियरिंग में क्या क्या हुआ। सबसे पहली चीज सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये ना एक क्रूशल मैटर है, तो इसको आराम से ही ले लेके जाएंगे। ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी में डिसीजन लेना है। जो शुरुआत हुई वो पहली चीज ये बात से हुई कि जो एक नॉन मुस्लिम बॉडीज, मतलब जो एक हिंदू लोग है, वो वक्फ जो एक डिपार्टमेंट रहता उसके अंदर हिंदूज को भी इंक्लूड करते बोले थे। ये बिल को लेके सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि एक बात बताओ, क्या आप हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर मुस्लिम्स को इंक्लूड करेंगे? क्या क्रिश्चियंस के अंदर मुस्लिम को इंक्लूड करेंगे या फिर हिंदू को इंक्लूड करेंगे? ऐसा कुछ होता नहीं। जिसका जो डिपार्टमेंट है, जो रिलीजन का जो डिपार्टमेंट है, वो उनके लोग ही बैठते। अगर कोई दूसरे हिंदू बॉडी या फिर क्रिश्चियन बॉडी से आके बैठे वो डिपार्टमेंट के अंदर, तो जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत बेकार चलते रहता। एक जो फिजिबिलिटी से जो काम होता वो होता नहीं, क्योंकि हर चीज के ऊपर ना कोई कॉन्फ्लिक्ट निकलते रहता। ये चीज के ऊपर ना ये मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि ऐसी हरकत नहीं होगी। मगर कहीं ना कहीं अमित शाह ने भी अपनी स्पीच में जब बोला था कि ऐसा हम इंक्लूड नहीं करेंगे, पहले हम सोचे थे मगर कोई भी हिंदू मुस्लिम वक्फ बोर्ड में जाके नहीं बैठेगा। तो कहीं ना कहीं ये बात ना अच्छी भी है, क्योंकि वो तो बस बोले थे मगर सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा खासा डिसीजन लिया है। अब इसके ऊपर एक रिलीफ तो बोल सकते हैं। जो नेक्स्ट चीज है जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि कोई भी ये केस हुए तक, जो अब केस चल रहा सुप्रीम कोर्ट में, वो केस हुए तक कोई भी डिमोलिशन नहीं करेगा वक्फ प्रॉपर्टीज की। मगर अब ये चीज तो मतलब खाली बोलने के लिए है, क्योंकि अपन देख सक रहे बहुत सारे जो मदरसे है वो ना एक नया टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल कर रहे कि वो अपने ही मतलब जो भी मदरसा रहने दो या फिर कोई वक्फ प्रॉपर्टी रहने दो, वो उनके तरफ से ही, जो मतलब जिसकी प्रॉपर्टी है, जो लोग मतलब वो डिपार्टमेंट में रह रहे, वो उनकी तरफ से ही तोड़ ले रहे, हमारी कुछ गलती नहीं है बोल के प्रिटेंड कर रहे, मगर ये गलत हरकत है बोल के सुप्रीम कोर्ट बोली। तो कोई भी ये डिसीजन, पूरा जो फाइनल डिसीजन है वो आए तक कोई भी वक्फ प्रॉपर्टीज को तोड़ेगा नहीं। और जो थर्ड चीज है वो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो लीगली जो गवर्नमेंट की तरफ से डिक्लेरेशन हुआ है वक्फ प्रॉपर्टीज का, उसको फिर से डिनोटिफाई नहीं करेंगे, क्योंकि वो हो गया। मतलब जो प्रॉपर्टीज है उसमें थोड़े मतलब सर्वेस भी हुए ना, तो सर्वेस के अंदर थोड़ी जो प्रॉपर्टीज है वो गवर्नमेंट की तरफ से ये लीगली साबित हुआ था कि वो वक्फ प्रॉपर्टीज है। तो उसके ऊपर फिर से सर्वे करना, चर्चा करना, मतलब उसको फिर से एक मतलब एक रोटेशन फिराना कि इसमें भी चेक करेंगे, ये सब बेकार हरकत है, क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से हो चुका है। फिर से इसको नहीं छेड़ना बोले। अब इसके अलावा जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज है उसको अभी भी डिनोटिफाई नहीं करना, केस चल रहा। तो ऑल ओवर इंडिया जो भी वक्फ प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर फिलहाल स्टे है 90 डेज तक का। कोई भी कुछ भी हरकत नहीं कर सकेगा जब तक कि ये जो केस चल रहा, जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा, ये पेंडिंग चल रहा। अब अभी जो मतलब इसके ऊपर जो सेशन है वो चलते रहते, हियरिंग चलते रहती, तो दो लोगों का भी जो पक्ष है वो सुनेंगे और देखेंगे। अब जो ऑपोजिशन की पार्टी है वो तो बोल रही कि भाई ये मुस्लिम के सपोर्ट में है, मगर जो असरुद्दीन ओवैसी के टीम के जो भी लोग है, मतलब यहाँ पे तमिलनाडु और हैदराबाद के और नॉर्थ के बहुत सारे जो लीडर्स है वो मिलके ये कोई जो केस है वो डाले थे। वो लोग बोल रहे कि ये अमेंडमेंट को फिर से वापस लिया जाए, क्योंकि जो 20 करोड़ के ऊपर के जो मुसलमान है उनको तकलीफ होती। अब देखो ये पहली हियरिंग है, जो सेकंड हियरिंग है वो आज होने वाली है, 2 बजे शुरू होने वाली है। तो पहली हियरिंग सुन के कहीं ना कहीं थोड़ा मतलब सुप्रीम कोर्ट जरा न्यूट्रल रह रही और अच्छे तरीके से दोनों के पक्ष सुन के ही डिसीजन दे रही बोले, ऐसा दिख रहा। इसमें नेक्स्ट क्या होता, आपकी क्या उम्मीद है, कमेंट करके बोलो। अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लो।